रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अली शाहबाजी। नजर आएंगे न्यूज हेडलाइंस पर। नए अहद का आगाज, चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंच गए। तैयारे से बाहर आने पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म का फकीरुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा के हमरा हम मनसब को वेलकम किया। शहबाज शरीफ चीनी वज़ीर-ए-आज़म से गले मिली, बच्चों ने गुलदस्ते पेश की, तोपों की सलामी भी दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया जाएगा। पाकिस्तान हर मौसम का साथी और आहमी दोस्त है। दोस्ती रियासत ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल बन चुका। पाकिस्तान अहम तरक्की पजीर मुल्क उभरती हुई मंडी है। शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आकर खुशी हुई। जहाज से उतरते ही इंतहाई गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मेहमाननवाजी ने मुझे बहुत मुतासिर कर दिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोस्ती को मजीद इस्तेहकाम देगा। ली चियांग का इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सी पैक पर पेशरफ बाहमी ताउन के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। दोनों मुल्कों की शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागज़ीर है। और शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान, ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर कल शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। जयशंकर का वज़ीर-ए-आज़म के इशाइये में शिरकत का इम्कान। इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। पाकिस्तान आने वाले मेहमान कसीर उल मुल्क की बातचीत के लिए आ रहे हैं। पाक भारत दो तरफा गुफ्तगू का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, एक जमाने में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया था, अब मरकज की निगाह बन चुका है। दुनिया भर में उभरती हुई मौशियत को मुस्बत नजर से देखा जा सकता है। उम्मीद है कि मेहमान पाकिस्तान से अच्छी यादें लेकर जाएंगे। कोई सियासी जमात या रहनुमा मुल्क से बड़ा नहीं होता। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं अब तफसीली खबरों की जानिब। जतोई में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बयान के मुताबिक मेरा साफ सुथरा पंजाब मॉडल विलेज प्रोग्राम के तहत महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ADLG अब्दुल गफूर और यूनियन कौंसल खालती के अमला की ज़ेर निगरानी मॉडल विलेज मौजू सहू बस्ती आराई में गली मोहल्ला और कब्रिस्तान में मुकम्मल टीम के साथ हफ्ते में 2 बार सफाई सुथराई की जा रही है। शहरियों ने इस इकदाम को सराहते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। एवन टीवी पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर टंडू अलहयार की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ हमाद अहमद अजरदारी ने संचर चांग हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, जबकि संचर चांग हायर सेकेंडरी स्कूल का हेडमास्टर लापता। मजीद तफसीलात बता रहे हैं एवन टीवी के नुमाइंदे इरफान मुगल। जी इरफान, तो मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले A1 टीवी पर खबर नशर होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर हमाद जरदारी ने हाई सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और स्कूल के बारे में मालूमात ली, जिसमें उस्ताद ने हाई सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ कई शिकायत दर्ज करवाई। 3 महीने गुजर जाते हैं, हेडमास्टर से स्कूल में गायब रहता है। ताम संजचांग हाई सेकेंडरी स्कूल में ना पंखे हैं, ना लाइट, ना वाशरूम और ना ही बुनियादी सहूलियात। संजचांग हेडमास्टर संजचांग स्कूल को अपनी बैठक समझता है, जिसकी वजह से स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद जरदारी ने यकीन दहानी कर रही है कि बहुत जल्द स्कूल के हेडमास्टर को पाबंद किया जाएगा या किसी और हेडमास्टर का बंदोबस्त किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ इरफान मुगल, A1 टीवी, संजचांग। ऑल पैरामेडिकल की जानिब से सिविल अस्पताल सजावल में सहूलियात न होने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज से रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल सजावल में मरीजों के लिए पानी नहीं, आने वाले मरीजों के लिए वॉशरूम नहीं, मेल मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की सहूलियात नहीं, कई सालों से आंखों का डॉक्टर नहीं, अस्पताल में मरीजों के लिए पूरी अद्वियात मौजूद नहीं, और जब इसके लिए हम एहतजाज करते हैं तो इंतजामिया की तरफ से हमें ब्लैकमेल करके नोटिस दिया जाता है कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद असर शहजाद की हुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर झटपट फहद शबीर चम्मा और निजी NGO के चेयरमैन डॉक्टर हयात जमाली का पब्लिक लाइब्रेरी जाफराबाद के हयात जमाली का दौरा। जिले इंतजामिया की जानिब से पब्लिक लाइब्रेरी की बहाली के लिए शुरू किए गए काम का जायजा लिया। इससे कबल लाइब्रेरी इंतहाई हस्ता हाली की शिकार थी, जिसकी शिकायत यहाँ के तालिब इल्मों ने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अजहर शहजाद से की, जिन्होंने फौरी तौर पर लाइब्रेरी की बहाली के अहकाम जारी किए और कलील मुद्दत में बहाली के अहकाम का भी आगाज किया, जिसमें लाइब्रेरी की ताज़ीन और आइश, फर्नीचर की फराहमी और दीगर शामिल हैं, जिस पर ताहाल काम जारी है।
एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।